Good morning students. Assalamu alaikum. Welcome to MCPS online classes. Students, hope you all are doing well. So बच्चों, हमने अपने मैथ्स सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. लास्ट क्लास तक हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स. नंबर्स के बारे में हमें कोई गेम खेलना है. प्लेइंग मतलब खेलना है ना. नंबर्स से हमें खेलना है. दैट मीन्स ये नहीं है कि सच में नंबर्स को लो और खेलो, बैट बॉल खेल लिया या कुछ और खेल लिया. नहीं, वैसी बात नहीं है यहाँ पर है कि नंबर्स जो हैं उनको लेकर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आए हैं. हमें यहाँ पर इस चैप्टर में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है. उसके अलावा इवन नंबर, ऑड नंबर, कितने तरह के अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हमारी चैप्टर से रिलेटेड हैं. हमारे चैप्टर में इनके बारे में आएगा, तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर नाम लिया आपको कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हमें पढ़ना है. क्या है यहाँ पर, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं. देखिए बच्चों, अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फैक्टर मतलब ये होता है कि अगर जिस भी नंबर के हमें फैक्टर पता करने हैं, दैट मीन्स वो नंबर किस किस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है. मतलब कि कौन से नंबर्स से वो डिविजिबल है, वो सारे नंबर्स जो हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं. तो फैक्टर मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं, किन नंबर्स से डिवाइड कर रहे हैं वो सब फैक्टर्स कहलाते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट जो है दैट इज मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स कैसे बना, मल्टीप्लाई से बना मल्टीपल्स. दैट मीन्स मल्टीपल्स का मतलब है कि हमें और मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, कि हम और कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाई तो ऐसा है कि हम कितने भी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं यहाँ पर, वो मैं आपको बताती हूँ. कि फर्स्ट पॉइंट जो है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. इस लाइन का क्या मतलब होता है कि 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर ज़रूर होता है. कैसे होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. जैसे कि मान लो मैंने लिखा है 4. मुझे क्या पता करना है, फाइंड फैक्टर ऑफ 4. 4 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो किस किस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है. अच्छा, इसका एक और ये भी मतलब निकलता है कि 4 जो है वो किस किस टेबल में आता है. ये टेबल में आने वाला जो है ना वो आपके लिए थोड़ा इजी रहता है. ठीक है. तो हम यहाँ पर टेबल वाला ही देखेंगे कि 4 जो है वो किस किस टेबल में आता है. तो आप लोगों को सबको पता होगा कि 1 की टेबल जो है वो भी होती है ना. ऐसा नहीं कि 1 की टेबल नहीं होती, 1 की टेबल होती है. क्या होती है, 1 1 जो 1, 1 2 जो 2, 1 3 जो 3, ऐसे करके हम कितनी भी लंबी हम 1 की टेबल बना सकते हैं. ठीक है. तो अभी हम यहाँ पर 4 के फैक्टर पता कर रहे हैं. तो मैं क्या लिखूंगी, 4 का सबसे फर्स्ट हमें 1 से शुरू करनी है, टेबल 1 से शुरू करना है हमें. ठीक है. कि क्या हम सबसे पहले 1 नंबर पर जाएंगे कि 1 की टेबल में 4 आता है. तो यस, 1 की टेबल में 1 4 जो 4 आता है. 1 की टेबल में 4, तो इसका 4 का एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2. मैं 2 पर जाती हूँ. क्या 2 की टेबल में 4 आता है, यस 2 की टेबल में 4 आता है. 2 1 जो 2, 2 2 जो 4. दैट मीन्स 2 की टेबल में भी 4 आता है, तो इसका फैक्टर 2 भी होगा. फिर मैं जाती हूँ, 2 के बाद आता है 3. क्या 3 जो है वो फैक्टर होगा, 3 की टेबल में 4 आता है, नहीं 3 की टेबल में 4 नहीं आता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा. अब हम बात करते हैं 3 के बाद है 4. 4 की टेबल में क्या 4 आता है, तो यस 4 1 जा 4. दैट मीन्स 4. अब 4 के बाद क्या आता है 5. क्या 5 की टेबल में 4 आएगा, नहीं. अब जो है सारे नंबर 4 से बड़े हैं, तो बड़ी टेबल में तो छोटा नंबर नहीं आएगा, है ना. दैट मीन्स 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 एंड 4. तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है उसका यही मतलब है कि चाहे कोई भी नंबर हो, अगर हमें उसका फैक्टर पता करना है तो उसका फैक्टर 1 ज़रूर होगा. क्यों होगा, क्योंकि 1 की टेबल में हर नंबर
आता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट जो है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको सेकंड पॉइंट समझा रही हूँ कि हर नंबर का फैक्टर वो खुद भी होता है, इटसेल्फ, वो खुद भी अपना खुद का ही फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि मान लो मैंने बोला है 4, तो 4 की टेबल में 4 आता है, दैट मीन्स 1 ज़रूर होगा उसका फैक्टर, और वो नंबर खुद भी ज़रूर होगा, क्योंकि खुद की टेबल में तो हर वो नंबर आता ही है। जिस नंबर के बारे में हम फैक्टर पता कर रहे हैं तो वो खुद की टेबल में तो वो आएगा ही ना। मान लो मैंने 25 को फैक्टर पता करना है, तो एक तो 1 में ज़रूर आएगा और एक 25 खुद की टेबल में भी आता है। तो हर नंबर का फैक्टर वो खुद भी होता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। कि अगर हम जो भी फैक्टर पता कर रहे हैं वो फैक्टर क्या होता है, उस नंबर का एग्जैक्ट डिविजर। यही मैंने आपको फैक्टर के बारे में बताया है कि अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं उसका फैक्टर हम पता कर रहे हैं, मान लो 4 का फैक्टर 1 है, 4 का फैक्टर 2 भी है, 4 का फैक्टर 4 भी है, तो ये नंबर्स जो है ना वो इसके डिविज़र भी हैं। कैसे हैं डिविज़र? कि इन नंबर्स से ये नंबर पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा? मान लो मैंने लिखा है 4 का फैक्टर था कौन? 2 था, मैंने 2 बाहर लिख दिया, 2 से डिवाइड करके देखती हूँ, 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा, कितना बचा? 0। दैट मीन्स 4 जो है वो अपने फैक्टर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये हमने फैक्टर्स के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, और भी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम मैंने आपको PDF फाइल एक बनाई है जिसमें मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। आप उसमें से देखिएगा, समझिएगा उनको और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, वो मल्टीपल के बारे में है। मल्टीपल मैंने बोला मल्टीप्लायर जो होता है, मल्टीप्लाई करते हैं जिनको, है ना। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। ये एक मल्टीपल का पॉइंट होता है कि मल्टीपल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला 4 के 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं? 5। ठीक है, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 1 जा तो 4 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाई 6। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20, 1 2 3 4 5। 5 मल्टीपल्स पता करने थे किसके? 4 के। मीन्स हम उस 4 की टेबल को आगे से आगे कंटिन्यू बोलते रहेंगे, तो वो मल्टीप्लाई करना ही तो होता है, मल्टीप्लाई करते तभी तो टेबल बनती है। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 के मल्टीपल्स। मतलब अगर हमें किसी भी कोई भी मल्टीपल है, वो क्या होता है, जो नंबर दिया हुआ होता है उससे हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। ये देखो 4 से कोई भी नंबर कम नहीं मिला है, हमेशा मल्टीपल्स जो होते हैं वो ज़्यादा ही मिलते हैं। और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और हर नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे चैप्टर 3 से रिलेटेड। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके, आप ये PDF से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा और अच्छे से उनको रीड करके समझिएगा। अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पर ये नंबर्स दिए हैं, उनके फैक्टर्स पता करने हैं कि ये नंबर्स जो हैं किन किन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर्स जो है वो किन किन नंबर्स की टेबल में आते हैं। टेबल में आना और डिवाइड होना पूरा पूरा दोनों सेम बात होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन ए पार्ट है, दैट इज 24। हमें ये देखना है कि 24 जो है वो कौन कौन से नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर हमें ये देखना है कि ये 24 जो है वो कौन कौन से नंबर की टेबल में आता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि फैक्टर्स जब हम पता करते हैं तो हर नंबर का फैक्टर 1 ज़रूर होता है। तो 1 जो है वो तो हम सब में लिखेंगे, 1 लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है? 2। अब मैं बोलती हूँ कि 2 की टेबल में 24
आता है। आप लोग बोलोगे नहीं मैम 2 की टेबल तो 20 पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैंने क्या बोला कि नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि है 24, मैं अगर उसको 2 से डिवाइड करके देखती हूँ, जैसे 2 1 जा 2, 2 में से 2 को माइनस किया 0, ऊपर से लिखेंगे हम 4, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, पूरा पूरा डिवाइड हुआ है 12 टाइम्स, दैट मीन्स 2 भी इस 24 का फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 की। क्या 3 की टेबल में 24 आता है? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, दैट मीन्स 3 की टेबल में भी 24 आता है। अगर ऐसे नहीं होता है तो आप 3 से 24 को डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 3 8 जा 24 आया, 8 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब 3 भी इसका फैक्टर होगा। अब 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। क्या 4 की टेबल में 24 आता है? 4 1 जा 4, 4 हम टेबल बोलकर देखेंगे, है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, दैट मीन्स 4 की टेबल में भी 24 आता है, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। फिर हम 5 की टेबल पर जाते हैं। क्या 5 की टेबल में 24 आता है? नो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, डायरेक्ट 25 आ गया। 5 की टेबल नहीं आ रहा है 24, दैट मीन्स 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर है 6 की टेबल में आता है क्या? यस, 6 की टेबल में 24 आता है, तो 6 इसका फैक्टर हो जाएगा। 7 की टेबल में आता है क्या? नो। 8 की टेबल में आता है? यस, 8 की टेबल में 24 आता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, फिर 9 की टेबल में नहीं आता है, 10 की भी टेबल में नहीं आता है, 11 की टेबल में भी नहीं आता है, 12 की टेबल में यस, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12। फिर 13 14 15 16 ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। अब डायरेक्ट ये किस नंबर कौन सी टेबल में आएगा? खुद की ही टेबल में, 24 अपनी खुद की टेबल में ही आएगा। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि 24 जो है उसके ये कौन कौन से फैक्टर होंगे, और 1 ज़रूर होगा और वो नंबर खुद भी ज़रूर होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट बी पार्ट है, दैट इज़ 15। 15 कौन कौन सी टेबल में आएगा? सबसे पहले 1 की टेबल में ज़रूर आएगा, 2 में नहीं आता है क्योंकि उसमें सारे इवन नंबर्स होते हैं। 3 की टेबल में 3 5 जो 15 बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में वो 15 नहीं आएगा, लेकिन 5 की टेबल में आएगा। 6 की टेबल में आता है? नहीं। 7 की टेबल में आता है? नहीं। 8 की टेबल में आता है? नहीं। 9 की टेबल में, 10 की टेबल में भी नहीं आता है, 11 12 13। डायरेक्ट 15 किसकी टेबल में आएगा? अपनी खुद की ही टेबल में। तो यहाँ पर भी 1 ज़रूर आया और 15 जो नंबर था वो आया। यहाँ पर भी 1 आया था, 24 जो वो नंबर था वो खुद आया था। तो ये है फैक्टर्स जिसके मैंने ए और बी पार्ट आपको करवाए हैं। रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको PDF फाइल भेजूंगी, उसमें आपको मैं सॉल्व करके भेजूंगी। आप भी खुद से उनको सॉल्व करिए और उस PDF से अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। 5 मल्टीपल्स पता करना है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी सिखाया था, यहाँ पर फिर से हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पता करना है। ए पार्ट दिया है जिसमें है 5। मैंने आपको क्या बोला? इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल्स मतलब 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 2 जा से शुरू करूँगी, 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 and 5 6 जा 30। 1 2 3 4 5 5 मल्टीपल्स पता करने थे, तो 5 के 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, और बी पार्ट है 8 के हमें मल्टीपल्स पता करने हैं 5, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। 1 2 3 4 5
5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो 8 के कौन कौन से मल्टीपल्स हो जाएंगे, 16, 24, 32, 40 एंड 48। क्वेश्चन नंबर 2 के भी मैंने आपको ए और बी पार्ट्स यहाँ पर करवाए हैं। रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से करिएगा और पीडीएफ फाइल से इसको क्या करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा अपने आंसर्स को। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।